रात का समय था और सूरज धीरे धीरे आसमान से विदा ले रहा था। विशाल कोलकाता से दूर गोवा के एक छोटे से गांव में पहुंचा था, जहां उसका परिवार हर साल छुट्टियां मनाने आता था। इस बार वह परिवार से पहले वहां पहुंच गया था। विशाल ने सोचा कि कुछ शांति के पल बिताने के लिए यह सही समय है, क्योंकि अगले दिन उसके माता पिता और बहन भी वहां पहुंचने वाले थे। वह जिस बीच कॉन्डो में ठहरा था वह दूसरी मंजिल पर स्थित था। चारों खामोशी और समुद्र की लहरों की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। कॉन्डो के अंदर जाते ही विशाल को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। बालकनी का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था। बस एक छोटा सा धातु का हुक ही उसे थामे हुए था। विशाल को लगा कि दूसरी मंजिल पर होने के कारण शायद कोई खतरा नहीं था, लेकिन मन के किसी कोने में वह थोड़ा चिंतित था। उसने खिड़की से बाहर झांका, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। विशाल ने सोचा, कौन सी चोरी करने वाला इतनी मेहनत करेगा कि स्पाइडरमैन की तरह यहां चढ़कर आए। फिर वह अपने मन को समझाकर बिस्तर पर लेट गया। गोवा की ठंडी हवाएं कमरे में बह रही थीं, लेकिन विशाल का मन बेचैन था। उसे नींद आनी मुश्किल हो रही थी, पर आखिरकार देर रात तक वह सो गया। रात के लगभग 3 बजे विशाल अचानक जाग गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अलार्म बज रहा हो। आधी नींद में ही उसे लगा कि शायद कोई इमरजेंसी हो, लेकिन कुछ देर बाद वह आवाज गायब हो गई। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। वह बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर देखा। उसकी नजर डेडबोल्ट पर पड़ी, जो बंद नहीं था। उसे याद आया कि उसने दरवाजा ठीक से लॉक नहीं किया था, और तभी उसे बाहर से किसी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने की आवाज सुनाई दी। उसके पड़ोसी के दरवाजे पर कोई जोर से दस्तक दे रहा था। वह अभी पूरी तरह से जागा नहीं था और उसकी हालत जॉम्बी जैसी थी, जिसमें सोचने समझने की क्षमता बहुत धीमी हो जाती है। उसने सोचा कि उसके परिवार के लोग जल्दी आ गए होंगे, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि उसके परिवार को तो दरवाजे का कोड पता है। फिर उन्हें दस्तक देने की जरूरत क्यों पड़ेगी? वह तेजी से होश में आया और उसकी घबराहट बढ़ने लगी। विशाल ने जल्दी से डेड लगा दिया और बालकनी के दरवाजे के सामने 2 कुर्सियां रख दी, ताकि अगर कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश करे तो वह उसे सुन सके। बाहर की दस्तक बंद नहीं हो रही थी। दस्तक की आवाज अब और तेज हो गई थी और विशाल के मन में डर बढ़ने लगा था। क्या ये कोई अपराधी था? क्या ये कोई हादसा हो सकता था? वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया कि शायद ये कोई नशे में धुत व्यक्ति हो जो गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। दस्तक लगातार जारी थी। 7 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा। विशाल ने सोचा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके परिवार को वह कभी माफ नहीं कर पाएगा। वह जानता था कि उसके परिवार को उस पर भरोसा नहीं होगा अगर वह इस घटना के बारे में सही से कुछ ना कह पाए। उसने पुलिस को कॉल करने का फैसला किया, लेकिन गलती से उसने गलत जिले का नंबर मिला दिया। अभी भी आधी नींद में होने के कारण उसने अपनी गलती का एहसास नहीं किया और पुलिस ने उसे 3 बार दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। आखिरकार उसकी कॉल काट दी गई। विशाल ने फिर से सही जिले की पुलिस को कॉल किया और घटना की जानकारी दी। इस बार पुलिस ने उसे गंभीरता से लिया और एक अधिकारी को घटनास्थल पर भेजा। जब तक पुलिस आई, वह व्यक्ति जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था गायब हो चुका था। अधिकारी ने विशाल से बातचीत की और पूरी घटना समझी। उन्होंने कहा कि वह इलाके की जांच करेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। जब विशाल ने पुलिस को बताया कि उसकी कॉल को कई बार ट्रांसफर किया गया था और अंत में काट दिया गया था, तो अधिकारी ने व्यंग्य में कहा, यह तो यहाँ के ऑपरेटर्स की खासियत है। अगले दिन विशाल का परिवार गोवा पहुंच गया। विशाल ने उनके सामने पूरी घटना बयान की, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सभी को यह लगा कि यह उसकी कल्पना या डर का नतीजा था, लेकिन विशाल के मन में वह रात और उस दस्तक की आवाज अभी भी गूंज रही थी। कुछ दिनों बाद विशाल ने उस पड़ोसी से मुलाकात की जिसके दरवाजे पर दस्तक दी जा रही थी। वह पड़ोसी भी उस रात जाग गया था और उसने भी दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी थी। उसने विशाल के परिवार के सामने घटना की पुष्टि की। उसने बताया कि वह दरवाजे पर एक चाकू लेकर गया था और दरवाजे की जिर्री से देखने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरी लकड़ी की स्क्रीन डोर बंद होने के कारण वह कुछ देख नहीं पाया। उसने कई बार पूछा, कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 7 मिनट तक दस्तक होती रही और फिर वह अजनबी बिना कुछ कहे गायब हो गया। विशाल के मन में इस घटना के बाद कई सवाल उठे। कौन था वह व्यक्ति
और वह क्यों चुपचाप दस्तक देकर चला गया? शायद ये किसी नशे में धुत व्यक्ति की गलती हो, लेकिन यह बात विशाल को चैन नहीं लेने दे रही थी। उसके मन में डर गहराता जा रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि यह कहानी शायद इतनी सीधी नहीं थी जितनी वह सोच रहा था। विशाल का मन अब उस रात की घटना से एकदम उलझ चुका था। हर दिन जब वह अकेला होता तो उसकी आंखों के सामने वही अंधेरी रात, वह दस्तक और वह खामोशी गूंजती रहती। उसके परिवार ने भले ही उसे गंभीरता से नहीं लिया हो, पर विशाल जानता था कि कुछ बहुत अजीब था। अब वह यह सोचने लगा था कि उस रात जो हुआ वह शायद कोई सामान्य घटना नहीं थी। उस व्यक्ति का बिना किसी जवाब के वहां से चले जाना उसे बेचैन कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक गोवा में विशाल के परिवार ने सामान्य छुट्टियां मनाई। वे बीच पर घूमते, लोकल बाजारों में खरीदारी करते और समुद्र की ठंडी हवाओं का मजा लेते। लेकिन विशाल का मन हमेशा कहीं और भटकता रहता। हर बार जब वह बालकनी में बैठता या दरवाजे के पास से गुजरता, उसे वही दस्तक की आवाज याद आ जाती। वह खुद को समझाने की कोशिश करता कि शायद ये महज एक गलतफहमी थी, लेकिन उसका दिल उसे और परेशान कर रहा था। एक रात जब सभी लोग गहरी नींद में थे, विशाल अपने कमरे से बाहर निकल आया। बालकनी में ठंडी हवा चल रही थी। उसने बाहर झांक कर देखा, समुद्र के किनारे अंधेरे में लहरें टकरा रही थी। आसमान में बादल थे और कभी कभी हल्की बिजली चमक रही थी। विशाल ने बालकनी के दरवाजे की तरफ देखा, जहां वह हुक अब भी दरवाजे को पकड़ रहा था। उसके अंदर एक डरावनी सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक से उसे बालकनी के बाहर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह चौंक गया। दूसरी मंजिल पर कोई कैसे चल सकता है? उसने नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। हल्की सी आहट और फिर से खामोशी। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ बेहद भयानक होने वाला है। वह वापस अंदर जाने ही वाला था कि उसे फिर से वही दस्तक की आवाज सुनाई दी। इस बार यह सीधी उसी के दरवाजे पर थी। वह स्तब्ध हो गया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसका दिल जैसे रुक सा गया। कौन था यह और इतनी रात में क्यों आ रहा था? वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके कदम एकदम धीमे थे। उसकी आंखें दरवाजे के नीचे झिर्री से बाहर की ओर देख रही थीं, लेकिन कुछ नहीं दिखा। दस्तक लगातार जारी थी, अब और भी तेज हो चुकी थी। विशाल ने अपने आप को हिम्मत दिलाई और दरवाजे के पास जाकर हल्की आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर से उसने पूछा, इस बार जरा तेज आवाज में, कौन है? अब भी कोई जवाब नहीं। सिर्फ दस्तक की आवाजें थीं जो उसके दिल की धड़कनों के साथ तेज होती जा रही थीं। वह इतना डर गया था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। उसने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सोचा कि वाह, क्या करे? पुलिस को फिर से कॉल करे, लेकिन पिछले अनुभव से उसे कोई खास उम्मीद नहीं थी। तभी दस्तक अचानक बंद हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बाहर अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। विशाल के शरीर से पसीना टपकने लगा था। उसने धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से फिर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे हर छोटी सी आवाज, हर हलचल अब खतरनाक लग रही थी। वह उस रात फिर से 3 बजे तक जागता रहा, लेकिन फिर कोई घटना नहीं हुई। अगले दिन विशाल ने अपने परिवार से फिर इस बात का जिक्र किया, लेकिन एक बार फिर किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सबने ये सोच लिया था कि विशाल शायद घबरा गया था या फिर उसका दिमाग कोई खेल खेल रहा था। विशाल के पिता ने हंसते हुए कहा, शायद तू ज्यादा डरावनी फिल्में देख रहा है, इसलिए तुझे ये सब दिख रहा है। लेकिन विशाल का मन नहीं मान रहा था। वह जानता था कि कुछ बहुत अजीब था। उसे एकाएक ख्याल आया कि वह स्थानीय लोगों से इस बारे में बात करे। शायद यहाँ के लोग इस जगह के बारे में कुछ जानते हों जो उसे समझा सके कि क्यों यह सब हो रहा था। उसने अगले दिन गांव के एक छोटे से कैफे में बैठकर वहां के बुजुर्ग लोगों से बातचीत की। उन्होंने उसकी कहानी को गंभीरता से सुना और एक बुजुर्ग ने बताया, इस जगह पर पहले एक बहुत ही पुरानी हवेली हुआ करती थी। कहते हैं कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं और लोग वहां जाने से डरते थे। फिर जब यह जगह बिक गई और इन कॉन्डो का निर्माण हुआ तो कुछ सालों तक सब शांत रहा, लेकिन कई लोग कहते हैं कि रात में यहाँ कुछ भटकती आत्माएं होती हैं। विशाल का दिल धड़क उठा। वह कुछ कहने की हालत में नहीं था, लेकिन बुजुर्ग की बातें सुनकर उसकी शंका और पक्की हो गई कि जो कुछ हो रहा था
वह किसी भूतिया साजिश का हिस्सा था। विशाल उस बुजुर्ग की बातों को सुनकर और भी चिंतित हो गया। भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां तो उसने कई बार सुनी थी, पर यह पहली बार था जब वह खुद इनसे रूबरू हो रहा था। क्या यह सच में कोई भटकती आत्मा थी, या फिर उसका दिमाग उसके साथ कोई खेल खेल रहा था? यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। उस रात विशाल ने फैसला किया कि वह बालकनी के दरवाजे पर ध्यान देगा और उस पर कोई डंग की ताला चाबी लगाएगा। हालांकि उसके पास कोई नया ताला नहीं था, पर उसने जो हो सकता था किया। उसने एक मोटी रस्सी से बालकनी के दरवाजे को कसकर बांध दिया और खिड़कियों को भी अच्छी तरह बंद कर दिया। मन में थोड़ी राहत आई, पर फिर भी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। रात के करीब 12 बज चुके थे और विशाल का परिवार सो चुका था, लेकिन विशाल की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर दिमाग हर उस डरावनी आवाज और उस बालकनी के दरवाजे की तरफ खिंचता जा रहा था। अचानक उसे फिर से वही दस्तक सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा तेज थी, जैसे कोई जानबूझकर उसे सुनाने के लिए दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रहा हो। विशाल का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आप को संभाला और बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास गया। उसने बालकनी के बाहर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। वह दरवाजे के पास खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अचानक बालकनी के दरवाजे की रस्सी खिंचने लगी। वह उस रस्सी को बंधा हुआ देख रहा था, पर फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। विशाल ने तुरंत अपने फोन से पुलिस को फिर से कॉल करने की सोची, पर उसे याद आया कि पिछली बार की तरह शायद कोई खास मदद न मिले। तभी बालकनी के दरवाजे पर जोर से धक्का लगा, जैसे किसी ने उस पर अपना पूरा वजन डाल दिया हो। दरवाजा हिलने लगा था और विशाल समझ गया कि अगर वह कुछ नहीं करता तो दरवाजा टूट सकता है। वह तुरंत अपने परिवार को जगाने के लिए भागा। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के कमरे का दरवाजा खटखटाया। माँ, पापा, उठो जल्दी, विशाल ने जोर से चिल्लाया। उसकी माँ ने नींद में ही दरवाजा खोला। क्या हुआ विशाल? इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? विशाल ने घबराते हुए बताया। वह फिर से आ गया है। बालकनी का दरवाजा कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। उसकी माँ ने पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन विशाल की हालत देखकर उन्होंने तुरंत पापा को जगाया। तीनों जल्दी से बालकनी के पास पहुंचे। दरवाजा अब भी हिल रहा था और रस्सी अब टूटने की कगार पर थी। पापा ने दरवाजे के पास जाकर उसे कसकर पकड़ लिया। किसी की हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? उन्होंने कहा और दरवाजे के पीछे झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दरवाजे के उस पार अंधेरा और शांति थी, पर दरवाजे पर जोर से धक्का अभी भी जारी था। जैसे ही पापा ने दरवाजे पर हाथ रखा, धक्के की ताकत अचानक कम हो गई। विशाल और उसकी मां हैरान थे। पापा ने फिर से दरवाजे को कसकर बंद किया और रस्सी को और भी कस दिया। उसके बाद कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। विशाल की मां ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह क्या हो रहा है विशाल? यह सब कुछ इतना अजीब क्यों है? विशाल अब समझ चुका था कि जो कुछ भी हो रहा था वह सामान्य नहीं था। उसने अपने माता पिता को बताया कि कैसे पिछले कुछ दिनों से वह इस अजीब दस्तक और बालकनी के दरवाजे की हरकतों से परेशान हो रहा था। माँ और पापा ने भी उसकी बातों को अब गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। हमें यहां से चले जाना चाहिए, माँ ने कहा। यह जगह ठीक नहीं लग रही है। लेकिन पापा ने कहा, नहीं, हमें पहले पता लगाना होगा कि यह सब क्या है। हम यहां से भागकर कुछ हल नहीं कर सकते। अगर ये कोई असली खतरनाक व्यक्ति है तो उसे पुलिस को सौंपना होगा। विशाल को अब तक समझ में आ चुका था कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं था। उसकी मां भी उसे घबराई हुई नजरों से देख रही थी, मानो वह भी उसकी बातों को समझ रही हो। लेकिन पापा अब भी इस बात पर अड़े हुए थे कि उन्हें यहां रहकर मामले को सुलझाना होगा। अगली सुबह विशाल और उसके पापा ने स्थानीय पुलिस स्टेशन जाकर वहां के अधिकारियों से बात की। वहां के एक इंस्पेक्टर ने उनकी कहानी को ध्यान से सुना और कहा, यहां पहले भी ऐसी अजीब घटनाएं सामने आई हैं। यह इलाका पुरानी कहानियों से जुड़ा हुआ है। कई लोग मानते हैं कि यहां कुछ बुरी आत्माएं भटकती हैं। विशाल को अब यह पूरा मामला और भी डरावना लगने लगा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने सलाह दी कि अगर ये घटनाएं जारी रहती हैं तो उन्हें यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। उन्होंने विशाल के पापा से कहा कि यह मामला हम देखेंगे, लेकिन अगर कुछ और होता है तो हमें तुरंत सूचित करें। वापस लौटते समय विशाल ने सोचा कि अब क्या किया जाए। क्या वह और उसका परिवार इस जगह से सुरक्षित निकल पाएंगे या फिर ये घटनाएं और भी बढ़ेंगी?
पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद भी विशाल के मन में शांति नहीं थी। इंस्पेक्टर की बातों ने उसके भीतर डर और संशय को और बढ़ा दिया था। रास्ते में उसकी माँ और पापा भी चुपचाप थे। ये साफ था कि वे भी इस स्थिति से घबराए हुए थे। हालांकि पापा अब भी अपने मजबूत रवैये पर कायम थे। हम भाग नहीं सकते, हमें इस जगह का सच जानना होगा। शाम होने तक विशाल अपने कमरे में बैठा हुआ इस सारी परिस्थिति के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे वह बुजुर्ग भी याद आया जिसने उन्हें इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में चेतावनी दी थी। अचानक विशाल को ख्याल आया कि हो सकता है इस रहस्य की जड़ उस बालकनी से जुड़े पुराने इतिहास में हो। उसने तय किया कि इस जगह के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। उसने इंटरनेट पर क्षेत्र के बारे में खोज शुरू की और उसे पता चला कि यह जगह कभी पुराने समय में एक श्मशान भूमि थी। कई साल पहले यहाँ एक मंदिर भी हुआ करता था, लेकिन किसी वजह से वह मंदिर अब खंडहर बन चुका था। कहते थे कि उस मंदिर के चारों ओर की जमीन पर भटकती आत्माओं का कब्जा था। विशाल को यकीन हो चला था कि इन अजीब घटनाओं का संबंध इस पुराने इतिहास से है। उसने अपने पापा से इस बारे में बात की। पापा ने विशाल की बात को गंभीरता से सुना और कहा, अगर यह जगह सच में पहले श्मशान भूमि थी तो हो सकता है कि यहाँ कुछ अनजानी शक्तियां हो। हमें क्या करना चाहिए? विशाल की मां ने चिंतित होकर पूछा। पापा ने सोचा और फिर कहा, हमें किसी स्थानीय पुजारी से संपर्क करना चाहिए। शायद वे इस बारे में कुछ कर सके। अगले दिन सुबह होते ही विशाल और उसके पापा ने नजदीकी मंदिर जाकर वहां के पुजारी से बात की। पुजारी एक वृद्ध और अनुभवी व्यक्ति थे जिनके पास सालों का ज्ञान और अनुभव था। विशाल और उसके पापा ने पूरी घटना को विस्तार से बताया। पुजारी ने ध्यान से सुना और कहा, इस जगह में बुरी आत्माओं का निवास हो सकता है। आपको यहाँ एक विशेष पूजा करानी होगी ताकि इन आत्माओं को शांति मिले और वे यहाँ से चली जाएं। विशाल के पापा ने तुरंत इस पूजा के लिए सहमति दी। पुजारी ने कहा कि इस पूजा के लिए रात का समय सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि रात के समय ही इन आत्माओं की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। पूजा उस खंडहर मंदिर के पास करनी होगी जहां ये आत्माएं रहती है। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। रात का समय, वह भी उस पुराने मंदिर के पास। यह ख्याल ही डरावना था, लेकिन उन्हें कोई और उपाय नजर नहीं आया। रात को पुजारी, विशाल और उसका परिवार उस खंडहर मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की हालत देखकर विशाल का दिल दहल उठा। चारों तरफ गहरा अंधकार, टूटी हुई दीवारें और मंदिर के अंदर का माहौल बेहद भयानक था। पुजारी ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। पूजा के दौरान विशाल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हालांकि उसके मन में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पुजारी मंत्रों का जाप कर रहे थे और धीरे धीरे माहौल और भी गंभीर होता जा रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई थी जो विशाल के रोंगटे खड़े कर रही थी। पूजा समाप्त होते ही पुजारी ने विशाल के पापा को बताया कि अब कुछ समय के लिए शांति हो जाएगी, लेकिन उन्हें अगले कुछ दिनों तक सावधान रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई और घटना होती है तो उन्हें तुरंत संपर्क करना चाहिए। वापस लौटते समय विशाल के मन में कई सवाल थे। क्या यह पूजा वाकई सफल होगी? क्या वे इस बुरी शक्ति से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे? रात को विशाल के घर लौटने के बाद सब कुछ शांत था। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में सोने चले गए, लेकिन विशाल की आंखों में नींद नहीं थी। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन मन के भीतर एक अजीब सा डर बना हुआ था। रात का समय था और घड़ी ने 12 बजाए। कमरे में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी जो सामान्य से कुछ अलग थी। विशाल ने सोचा कि शायद ये उसके मन का भ्रम हो, लेकिन तभी उसे फिर से वही दस्तक सुनाई दी। बालकनी का दरवाजा फिर से हिलने लगा। विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह शक्ति अभी भी यहां थी? उसने दरवाजे की ओर देखा और महसूस किया कि दरवाजे पर किसी की छाया थी। इस बार वह छाया स्पष्ट रूप से दिख रही थी। विशाल की सांसें तेज हो गई। उसकी माँ पापा अब तक गहरी नींद में थे और उसे लगा कि वह अकेला है इस भयानक स्थिति का सामना करने के लिए। क्या विशाल उस छाया से बच पाएगा या फिर यह छाया उसके परिवार के लिए और भी बड़ा खतरा लेकर आई है? विशाल की आंखों के सामने छाया की झलक ने उसे पूरी तरह जगा दिया था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वह बालकनी के दरवाजे को घूरते हुए बैठा रहा।
उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। क्या उसने सच में किसी को देखा था या फिर ये उसकी कल्पना थी? वह सोच ही रहा था कि अचानक बालकनी के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ये कोई हल्की सी आवाज नहीं थी, ये इतनी तेज थी कि पूरा कमरा हिल गया। विशाल के दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने देखा कि दरवाजे पर छाया अब और स्पष्ट हो चुकी थी। इस बार यह कोई भ्रम नहीं था। बालकनी के दरवाजे के पीछे कुछ था, कुछ बेहद भयानक। विशाल घबराकर पीछे हटने लगा। उसे याद आया कि उसने कुछ समय पहले दरवाजे को ठीक से बंद किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह शक्ति उसे खोलने की कोशिश कर रही हो। दरवाजे के हुक में झंकार होने लगी और दरवाजा अपनी जगह से हिलने लगा। विशाल की चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसका गला सूख गया था। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाई। वह पीछे हटते हुए कमरे के कोने में जा खड़ा हुआ। तभी बालकनी का दरवाजा अचानक खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका कमरे के अंदर घुसा। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस हवा में कुछ ऐसा था जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। वह छाया अब विशाल के सामने थी। विशाल ने अपनी सांसें रोक लीं, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह छाया धीरे धीरे विशाल की तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा अब भी अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें कुछ ऐसा था जिसने विशाल को पूरी तरह जड़ कर दिया। वह आंखें गहरी काली थीं, जैसे वे सीधे उसकी आत्मा में झांक रही हों। तभी विशाल को कुछ याद आया। वह पुजारी की दी हुई छोटी सी ताबीज जो उसने अपने पैंट की जेब में रखी थी। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला और ताबीज निकाली। उसकी आंखें बंद करते हुए उसने पुजारी के बताए मंत्र को याद किया और जोर से उसे दोहराने लगा। क्लीन नम। विशाल की आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन वह बार बार मंत्र दोहराने लगा। मंत्र का असर तुरंत दिखने लगा। उस छाया ने एक अजीब सी गुर्राहट की आवाज निकाली और पीछे हटने लगी। उसकी आंखें अब जलती हुई लाल हो गईं। वह छाया क्रोध से भर गई थी, मानो विशाल की ताबीज ने उसकी शक्ति को चुनौती दे दी हो। कमरे का तापमान और भी गिरने लगा, जैसे कोई बर्फीली आंधी आई हो। विशाल के चारों ओर हवा का तेज झोंका चलने लगा। उसे लगा कि वह उड़ने वाला है, परंतु उसने खुद को मजबूती से जमीन पर टिकाए रखा और मंत्र का जाप जारी रखा। क्लीन नमः, क्लीन नमः। छाया ने एक आखिरी बार जोर से चिल्लाया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि विशाल के कानों से खून निकलने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार मंत्र का जाप करता रहा और फिर अचानक वह छाया गायब हो गई। कमरे में चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा बंद हो चुकी थी और तापमान धीरे धीरे सामान्य होने लगा। विशाल ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं, लेकिन यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था। विशाल ने सोचा कि वह जीत गया है, कि वह छाया हमेशा के लिए चली गई है। परंतु तब बालकनी के दरवाजे से एक और अजीब आवाज आई। यह आवाज किसी इंसान के पैरों की थी। विशाल ने डरते हुए दरवाजे की ओर देखा और उसकी आंखों के सामने एक नई छाया उभर आई। लेकिन यह छाया पहले वाली से अलग थी। यह छाया मानवीय थी, लेकिन इसके चेहरे पर क्रोध और प्रतिशोध के भाव साफ दिख रहे थे। वह छाया धीरे धीरे विशाल की ओर बढ़ने लगी। विशाल का शरीर अब पूरी तरह थक चुका था। उसने ताबीज को एक बार फिर से थामने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों से वह छूटकर जमीन पर गिर गई। अब वह बिल्कुल अकेला था और उस छाया का सामना करने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था। छाया अब उसके बिल्कुल पास थी। विशाल ने एक आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और अपनी जान बचाने की दुआ की। अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। उसकी मां की आवाज आई, विशाल, क्या तुम ठीक हो? दरवाजा खोलो। विशाल ने जैसे तैसे खुद को उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी मां के चेहरे पर डर और घबराहट के भाव थे। यहां क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। विशाल ने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन जब उन्होंने कमरे के अंदर देखा तो वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। बालकनी का दरवाजा पूरी तरह बंद था और वहां किसी छाया का कोई निशान नहीं था। यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विशाल जानता था कि यह सब सिर्फ एक वहम नहीं था। कुछ था जो अब भी उस जगह के चारों ओर मंडरा रहा था। रात बीत गई, लेकिन विशाल के मन में यह सवाल बना रहा, क्या वह छाया वाकई चली गई थी या फिर वह अब भी कहीं न कहीं छिपी हुई थी, इंतजार कर रही थी कि कब वह फिर से वापस आए। अगली सुबह विशाल और उसका परिवार वहां से हमेशा के लिए चले गए।
परंतु उस जगह का डर और वह भयानक अनुभव विशाल के मन में हमेशा के लिए घर कर चुका था। उस दिन के बाद विशाल ने कभी उस जगह का रुख नहीं किया, लेकिन एक बात वह कभी नहीं भूला, वह छाया जो अंधेरे में से उभर कर आई थी और वह भयानक दस्तक जो हमेशा उसकी यादों में गूंजती रही।